आज मैं आपको क्वेश्चन 13 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 13 है ये मैंने क्लास 9th की फिजिक्स की लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बुक है और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन है। और ये एनसीईआरटी बुक में आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको कि वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ फेंका गया है। कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 49 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। हमें यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पता करना है कि जो बॉल है जब उसको ऊपर फेंका गया तो उसने कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया, ये हमें मैक्सिमम हाइट पता करनी है। और दूसरा, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर हमें टोटल टाइम बताना है कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया और जब बॉल ऊपर से नीचे आया तो इन दोनों केसेस में टोटल टाइम कितना लगा बॉल को। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या गिवन दिया गया, पहले तो डायग्राम से समझ लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा ये 3 आपने फर्स्ट चैप्टर में जो कि मोशन चैप्टर है उसमें भी आपने इसी तरह के फॉर्मूले पढ़े थे। लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो फॉर्मूला था v इक्वल टू यू। यहाँ पर पहले चैप्टर मोशन में g की जगह क्या था, a था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और h की जगह क्या था, s था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये तीसरा वाला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले चैप्टर मोशन में आप यही 3 फॉर्मूला पढ़ते थे, यही फॉर्मूला इस चैप्टर में भी यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर a की जगह इसमें g यूज हो रहा है और s की जगह यहाँ पर h यूज हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा और ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कैसे समझेंगे। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे जाने कि कौन सा फॉर्मूला में यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तब इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है ना, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, जब क्वेश्चन में ये मेंशन करें कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तब इस टाइप का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, सिंपल, जब वो सिर्फ ग्राउंड पर ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब इस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए कहाँ फॉर्मूला यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। तो यहाँ मैंने पहले बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए या ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाए तो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये तो आप जान गए कि ये फॉर्मूला यूज होगा। और जब ये फॉर्मूला यूज होगा तो इस केस में जी जो होगा ना, सीधे आप जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सीधे ये वाला जो वैल्यू आप रख देंगे। इसमें एक वैल्यू तो आपको ये कंपल्सरी ये आपको लगा देना है, जी इक्वल टू 9, मतलब इसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आप ये वैल्यू लगा देंगे, जी की वैल्यू। और इस वाले मोशन चैप्टर में हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ता था, अगर कभी एक्सेलरेशन पूछता है तो हमें ए फाइंड करना पड़ता था। लेकिन इस केस में क्योंकि ए की जगह जी यूज करना है तो यहाँ पर जी की वैल्यू सीधे 9.8 मीटर या फिर 10, ये क्वेश्चन में ही मेंशन कर देगा कि आप जी 10 लेंगे। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि जी आप 10 लीजिए, 10 मीटर, या तो जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले जाता है या फिर जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में ये दे भी देता है, वैल्यू नहीं देता है तो 9.8 लगाइए। और अगर क्वेश्चन में 10 बोलता है कि ये वैल्यू रखनी तो तब आप ये वैल्यू रखिए, अदरवाइज आप जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखिए। ठीक है, तो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट यहाँ पर किया हुआ, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब यहाँ से किसी पॉइंट पी से यहाँ पर कोई खड़ा है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने बॉल को वर्टिकली मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, वर्टिकली मीन्स क्या होता है, वर्टिकली मीन्स 90 डिग्री पर स्ट्रेट। ये नहीं कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है इस पॉइंट पी पर और बॉल को ऐसे फेंक रहा है, नहीं,
ऐसे टेढ़ा नहीं फेंकना। यहाँ तो क्वेश्चन में ही कह दिया वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर, इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर बॉल फेंका जा रहा है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट। तो मान लीजिए आप कोई इस बॉल को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए पर यहाँ पर बॉल, यहाँ इतने हाइट तक बॉल पहुंचा और ये वो पॉइंट है जहां से बॉल जो है फिर नीचे गिरना शुरू किया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकेंगे तो आप देखिएगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से बॉल जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये वही पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, ये वो पॉइंट है जहां से बॉल नीचे गिरना शुरू करे। तो हमने ये जूम कर लिया कि इस पॉइंट ए पर हमने यहाँ से बॉल पी से, एट पॉइंट पी से वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट सीधा एकदम फेंकना है इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड बोला। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो बॉल को फेंका गया एट पॉइंट पी से, यहाँ बोला ना वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। किस वेलोसिटी के साथ? एक स्पीड के साथ फेंका गया, यानी कि वी क्या है, सॉरी यू, मतलब कि एक स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस वेलोसिटी के साथ बॉल को फेंका गया। आप ऊपर बॉल को फेंकेंगे तो ऊपर क्यों मूव कर रहा है भाई, कोई स्पीड के साथ ही स्पीड है, तभी तो वो ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो वो स्पीड यहाँ पर क्या बताइए, स्पीड बोलिए चाहे आप वेलोसिटी बोलिए, ठीक है ना। तो किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉल की क्या स्पीड है, 49 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियली है, इनिशियली इसी स्पीड से बॉल को फेंका गया, तो ये इनिशियल स्पीड हो गई 49 मीटर पर सेकेंड यू, ठीक है ना। अब बॉल को जब ऊपर फेंका गया तो ये वो पॉइंट है जहां से बॉल ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट ए पर बॉल आया, ये बॉल है हमारा, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बॉल है। एट पॉइंट ए पर बॉल ने इतना हाइट जो है बना लिया, ठीक है। इस हाइट से अब बॉल नीचे गिरेगा। तो इस पॉइंट ए पर बॉल क्या हो जाती है, रेस्ट पर हो जाती है। जहां से बॉल नीचे गिरना शुरू करेगा ना, तो वो पॉइंट जहां से बॉल नीचे गिरेगा उस पॉइंट पर बॉल जो रहता है ना, रेस्ट पर रहता है, रेस्ट पर। तो यहाँ इस पॉइंट पर रेस्ट पर बॉल रहेगा, तो इस केस में इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इनिशियली किस वेलोसिटी से फेंका गया, 49 मीटर पर सेकेंड से। बॉल इस पॉइंट ए पर पहुंचा और ये वो पॉइंट है जहां से बॉल जो है नीचे गिरना शुरू हुआ। तो वो पॉइंट जहां से बॉल नीचे गिरना शुरू हुआ, उस पॉइंट पर बॉल जो है कुछ देर के लिए रेस्ट पर रहता है। तो इस केस में जो रेस्ट पर रहेगा, यानी कि बॉल जो है रेस्ट पर है, तो वी क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी। तो यहाँ पर यू इतना हमें पता चल गया क्या है, और v हमें पता चल गया 0 है, ठीक है ना। तो इनिशियल जिस स्पीड से फेंका जा रहा है, क्वेश्चन में कह दिया है कि जिस स्पीड से फेंका जा रहा है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वो इनिशियल वेलोसिटी होगा u, और इस पॉइंट पे बॉल रेस्ट पर है तो v 0 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब यहां से लेकर यहाँ ग्राउंड, यही है मैक्सिमम हाइट, ये हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। भाई बॉल यहाँ से ऊपर हम फेंके तो जिस पॉइंट से गिरना शुरू करेगा, तो ये जो पॉइंट ए है ना, ग्राउंड से वो पॉइंट जहाँ से बॉल गिरेगा, यही हमें मैक्सिमम हाइट यहाँ पर फाइंड करना है। ये पी ए, ये इसी को मैक्सिमम हाइट, यानी कि यहाँ पर एच हमें फाइंड करना है। मैंने बता दिया ना फॉर्मूला, यहाँ पर ये यूज होगा, एच का मतलब क्या, हाइट। तो भाई हमें ये मैक्सिमम हाइट यही तो पता करना है ना। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बोला था, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट जो पार्ट है इसका। हमें यहाँ पर एच फाइंड करना है। तो यू तो हमें पता चल गया, वी भी हमें पता चल गया 0 है। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जी हमें पता, मैंने बता दिया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे से ऊपर फेंका जाए, ऊपर से नीचे फेंका जाए, इस केस में ये सब फॉर्मूले यूज होंगे, और सीधे आप जी = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको जानना है कि जी जो है निगेटिव भी लिया जाता है, कब निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, मैं ये भी बता दूं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा ना, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये अगेंस्ट अर्थ के अगेंस्ट ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि अर्थ जो क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा, यहाँ पर वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन देखा होगा, जी को कभी निगेटिव लिया जाता है, निगेटिव कब लेना, बस इतना समझ लीजिए आप कि अगर बॉल कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, तब हमारा जी जो रहेगा माइनस में रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, ऊपर से नीचे, तब जी हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये समझ में आ गया कब निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जी हमें मिल गया। अच्छा, क्या क्या चीज़ हमें मिल गया, जी हमें मिल गया, ठीक है, और v तो 0 है, मैंने समझा दिया। इस पॉइंट ए पर तो बॉल हमारा 0, बॉल की वेलोसिटी 0 रहेगी, और इनिशियली किस स्पीड से फेंका गया, u =
49 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। ये तो यही तीनों फार्मूले से में से कोई एक फार्मूला यूज़ होगा। तो स्टूडेंट कई लोग कमेंट करते हैं कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें इन तीनों में से। तो हमें देखिए एच फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए जी दिया हुआ है, जी भी दिया है, वी भी दिया है, यू भी दिया है, हमें एच फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पहला वाला तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एच तो है नहीं भाई, हमें हाइट पता करना है ना, एच। तो एच तो इन दोनों में है, सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में है। अब देखिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। अब टाइम तो दिया है नहीं, हमारे पास तो जी है, वी है और यू है और हमें एच निकालना है। तो ये फर्स्ट तो यूज होना ही नहीं है, इसमें एच है नहीं। सेकंड वाला भी हम नहीं, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूले की हेल्प से भी हम एच नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए टी है, टाइम तो दिया नहीं है, तो कैसे हम निकाल पाएंगे। देखिए थर्ड वाला हम यूज कर लेंगे क्योंकि देखिए यू दिया है, देखिए यू दिया है, वी की वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है और जी भी दिया हुआ है, -9.8। तो एच हमें निकालना है, तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। थर्ड वाला हमारा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर एच हमारा क्या है, ये हाइट निकालना है, ठीक है। तो चलिए वी यू जी दिया हुआ इसमें पुट करते हैं। तो वी कितना है, वी 0 है, तो वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है यू यहाँ पर देखिए 49 है, तो 49 का स्क्वायर यही होगा ना। यू स्क्वायर का मतलब क्या, 49 का स्क्वायर प्लस 2 और इनके बीच में इंटू का साइन क्या है, 2 इंटू जी इंटू एच। तो 2 इंटू जी देखिए निगेटिव है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, मैंने बता दिया ना, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी निगेटिव रहेगा। तो जी की वैल्यू निगेटिव में है, तो यहाँ इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए -9.8 इंटू और एच हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो अब इजिली निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 49 का होल स्क्वायर है, तो हम 49 इंटू 49 ही लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख देते हैं। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगी। तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 2 इंटू ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ये हो गया ना, ठीक है। तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, माइनस की इधर इधर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो है 2 इंटू 9.8 इंटू एच, इसका साइन क्या है, निगेटिव है। तो ये जो निगेटिव वाली टर्म है ना, ये इस निगेटिव को हम 0 के साइड लेकर आएंगे, मतलब कि ये RHS में इसको LHS साइड में लेकर आएंगे। तो ये टर्म जब इधर आएगा तो ये साइन हट के पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको इस टर्म को 0 के साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ये होगा इक्वल टू, और ये इधर ही रहेगा, ठीक है, 49 इंटू 49 ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। हमें चाहिए एच की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इसके साथ ये दोनों इंटू में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इंटू 9.8 को इधर साइड लेकर जाएंगे क्योंकि ये इंटू में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला गया। ये आपको समझ में आ गया ना समझ में। अच्छा, ये हम हाइट निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है। हाँ, यहाँ पर आप ग्रेविटी देख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। यहाँ पे एम देख रहे हैं, मीटर। तो यहाँ पर हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर में होती है ना, लेकिन यहाँ हाइट हमारी क्या रहेगी, मीटर में रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि हमारा हाइट जो है, इसका आंसर जो भी आएगा इसकी यूनिट मीटर में रहेगी। तो यहाँ यूनिट मैंने लगा दी है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एच इक्वल टू 49 इंटू 49, ठीक है, ये हो गया, डिवाइड 2 इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 9.8 है ना। अब इस 9.8 को अगर हम ये डेसिमल में, इसको अगर हम डेसिमल हटाए पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, 98/10 होगा ना। ये सब तो आप पढ़े ही हैं छोटे क्लासेस में। 9.8 का पॉइंट हटाएंगे तो 98/10 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 98/10 लिख सकते हैं ना। हमने जस्ट पॉइंट हटा दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो एच इक्वल टू 49 इंटू 49 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड कीजिए, फिर देखिए मैं एक स्टेप समझा रही हूँ क्योंकि ना कई स्टूडेंट बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन में। अदरवाइज मैं इसको बहुत ही जल्दी में सॉल्व कर सकती थी, ठीक है ना, लेकिन मैं एक स्टेप समझा रही हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो 49 इंटू 49 मैंने लिख दिया। अब देखिए 2 इंटू और ये 98 एक साथ कर दीजिए, अपॉन 10 कर दीजिए, ठीक है। मीटर यूनिट रहेगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 49 इंटू 49, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड है,
ये डिवाइड है, इसको जब इस डिवाइड को जब आप इनटू करेंगे इस डिवाइड को, तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नीचे का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 10 अब ऊपर चला जाएगा और ये 2 इंटू 98 नीचे हो जाएगा। ये तो आप सब समझ ही रहे हैं ना। ये डिवाइड को इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 10 ऊपर कर दीजिए और 2 इंटू 98 नीचे कर दिया मैंने मीटर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 2 5 10 हो गया, 2 5 10 कैंसिल। अच्छा देखिए 49 और 2 जा, यस देखिए 49 में जब 49 और 49 2 जा 49 2 जा कितना होता है 98, तो कैंसिल तो बच क्या रहा, आप कुछ कटने वाला है नहीं, तो क्या बच रहा है 49 इंटू और 5 और नीचे क्या बच रहा है 2 बच रहा है मीटर। ये आ गया हमारे पास। अब 49 और 5 को ये देखिए हमारा हाइट निकल रहा है, ये हाइट क्या ये हाइट बता रहा है। ठीक है, अच्छा इतना आया, 49 को 5 से इंटू कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ इंटू कर लेती हूँ, 49 है और क्या 5 है। ठीक है, तो 9 5 जब 45 का 5, ठीक है 5 4 9 5 जब 45 का 5 5 5 20 20 और ये हो गया 245 हो गया। कितना आया 245 अपॉन 2 मीटर, ये आ गया हाइट, ये आया। अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए क्या है 245 अपॉन 2 है ना, तो मैं यहाँ डिवाइड कर लेती हूँ। चलिए 245 है, देखिए क्या है 245 और नीचे क्या है 2 है, डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2 0 4 उतारिए, 2 2 जा 4 0, ये 5 आया, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 5 में से 4 गया 1। अब देखिए पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, तो 2 5 जा 10, 0 कितना आया 122, ये देखिए इतना आ रहा है 122.5 मीटर, यानी कि इतना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डिवाइड करके दिखा दिया कितना आया 122.5 मीटर। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब हम बॉल को पॉइंट पी पर खड़े होकर के वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो ये कितना हाइट पहुंचेगा 122.5 मीटर, इतने हाइट पर पहुंचेगा यहाँ पर। यानी कि ये पूरी हाइट जो यहाँ पर रहेगी कितनी रहेगी 122.5 मीटर, इतना हाइट जो है बॉल जो है बनाएगा। और इतने हाइट पर पहुँचने पर 122.5 मीटर 0.5 पर पहुँचने पर तब वहाँ से बॉल जो है नीचे गिरेगी। तो ये मैक्सिमम हाइट तो मैंने आपको बता दी। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि अब सेकंड पार्ट क्या है कि टोटल टाइम हमें निकालना है। टोटल टाइम का मतलब कि बॉल को हमने जब नीचे से ऊपर फेंका और बॉल जब ऊपर से नीचे आया तो इस पूरे केस में कितना टोटल टाइम लगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में बॉल को कितना टाइम टोटल लगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे से ऊपर फेंकने में जो टाइम लगता है और जो ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगता है ना, वो दोनों टाइम सेम रहता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमने एट पॉइंट पी से बॉल को फेंका और यहाँ पहुँचा, तो नीचे से ऊपर पहुँचने में जो टाइम लगा मान लीजिए 3 सेकेंड लगा। ठीक है, 3 सेकेंड। अच्छा अब फिर वो बॉल ऊपर से नीचे गिरा, तो ऊपर से नीचे गिरने में भी 3 ही सेकेंड टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ऊपर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे गिरने में इन दोनों केसेस में जो टाइम दोनों का रहेगा ना वो सेम रहेगा। तो हम अगर ये नीचे से ऊपर जब बॉल को फेंक रहे हैं इस केस में जब हम टाइम निकाल लेंगे तो जो भी टाइम आएगा उस टाइम में हम डबल उस टाइम को फिर ऐड कर देंगे ना, तो हमें टोटल टाइम जो है पता चल जाएगा। तो चलिए फिर हम टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा v कितना था 0 था। ठीक है, मैं डायग्राम से फिर से बता दूँ यार। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम क्या बनाना है, यहीं पे बना हुआ है। तो v तो 0 था, u हमारा कितना है 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, g हमारा कितना -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। ठीक है, हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी ना कि जब पॉइंट P से बॉल को फेंका गया तो ए तक पहुँचा पॉइंट बॉल हमारा। ठीक है, तो अभी हम जो टाइम निकालेंगे ना, जब नीचे से ऊपर फेंका गया तो जो कितना टाइम लगा पहले हम ये टाइम निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये जो टाइम निकलेगा ना t, ये नीचे से ऊपर जब फेंका गया है, ठीक है ना, तो कितना टाइम लगा है वो हम टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ देखिए ये 3 यहाँ फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखिए v दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए v दिया हुआ है, हमें टाइम निकालना ना। तो जिस टाइम देखिए ये v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, h = ut + ½ gt²। देखिए ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले में टी लगा हुआ, हमें टाइम निकालना है ना, तो तीसरे में तो लगेगा नहीं फॉर्मूला, इसमें तो टाइम नहीं है, तो ये तो भूल जाइए आप। बचा ये दोनों। अब ये दोनों में से आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके टी निकाल सकते हैं, लेकिन लेंदी कौन सा रहेगा सबसे। देखिए आप ये सेकेंड वाला जब आप यूज करेंगे ना, यहाँ पर देखिए यूटी है प्लस यहाँ पर ½ GT² है, t² लगा हुआ। ठीक है, अच्छा h हाइट हमारा आ चुका है, हमने निकाला अभी हाइट
हमने अभी आंसर निकाला ना h 122.5 मीटर, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो आप बताइए ये ज़्यादा इजी पड़ेगा पहला वाला कि दूसरा वाला इजी पड़ेगा? देखिए पहला वाला बहुत इजी वे में यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड वाले में भी आप रख करके जो भी आंसर आएगा वही आएगा जो पहले वाले में आएगा। आंसर दोनों केसेस में टी की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन लेंथी ज़्यादा हमारा ये सेकंड वाला पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ा होगा और फर्स्ट वाले में इजी वे में हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ही वाला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। तो v तो हमारा 0 है, यहाँ पर रख दीजिए आप। u कितना दिया हुआ है 49 प्लस g कितना है, मैंने यहाँ से मैं कौन सा टाइम निकाल ली हूँ, जब मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगी, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर फेंकने में जो टाइम लगा हम वो टाइम अभी निकाल लें, अभी टोटल टाइम नहीं निकाल लें। तो नीचे से ऊपर फेंके हैं तो यहाँ पर मैंने बता दिया ना कि g निगेटिव रहेगा, ये तो मैंने सब समझा दिया। तो g यहाँ पर निगेटिव रहेगा, -9.8 रहेगा, इंटू इनके बीच में इंटू का साइन है तो यहाँ t लगा दीजिए, ये आगे समझ में। तो 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 49, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9.8 इंटू टी, ये हुआ। हमें क्या चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए। तो ये -9.8 इंटू टी है, इसको 0 के साइड लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9.8 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो टाइम कितना होगा 49। अब ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अगेन अब देखिए टाइम है तो यहाँ सेकेंड होगा यूनिट। तो टी इक्वल टू 49 अपॉन, अब देखिए 9.8 इसका पॉइंट हटा दीजिए तो 98/10 सेकेंड हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, देखिए 49, अब इस डिवाइड को इनटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 10 ऊपर चला जाएगा और 98 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 49 2 जा 98 और 2 5 जा 10 और ये सेकेंड, तो टाइम कितना आया 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड अभी टोटल टाइम नहीं है, ये 5 सेकेंड किसका बता रहा है टाइम, जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है तब जो टाइम लगा 5 सेकेंड। और मैंने आपको क्या बता दिया कि नीचे से ऊपर फेंकेंगे जो टाइम लगेगा वही टाइम ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, तो वही सेम ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो टोटल टाइम क्या होगा, नीचे से ऊपर फेंके तो 5 सेकेंड लगा, और जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया तो उसमें भी सेम वही टाइम लगेगा 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड लगा टोटल टाइम। बॉल को नीचे से ऊपर फेंकने में और ऊपर से नीचे आने में जो टोटल टाइम लगा वो 10 सेकेंड लगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया तो कितना टाइम लगा, तब आप कहेंगे 5 सेकेंड। और टोटल टाइम पूछा जाएगा तो नीचे से ऊपर भी 5 सेकेंड लगेगा और ऊपर से नीचे आने में भी उसको 5 सेकेंड लगेगा। तो टोटल टाइम दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड तो 10 सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा दिया है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो।